इस वक्त की बड़ी खबर, पार्षद अनवर कादरी ने सरेंडर कर दिया है। जिला कोर्ट में अनवर कादरी ने सरेंडर किया। लव जिहाद केस में फरार चल रहा था कादरी पर 40,000 रुपए का इनाम था। पुलिस उसकी जायदाद को कुर्की करने वाली थी। तैयारियां लगभग पूरी हो ही चुकी थी। सितंबर के पहले सप्ताह में इसकी जायदाद कुर्क होने वाली थी, लेकिन उसके पहले ही अनवर कादरी ने सरेंडर कर दिया है। बाणगंगा थाना क्षेत्र में 2 में ये केस दर्ज है। बाणगंगा थाना क्षेत्र की बात करें तो 2 केस कादरी पर दर्ज है। और कादरी ने देखिए इतने दिनों से फरार चल रहा था, इंदौर का फरार पार्षद जिसने पुलिस के आगे सरेंडर किया। लव जिहाद में फंडिंग के आरोप पार्षद अनवर कादरी पर लगे। लगातार अनवर कादरी की तलाश पुलिस को थी। कई सारे नोटिस अनवर कादरी को भेजे गए, लेकिन अब तैयारी थी अनवर की जायदाद पर कुर्क की कार्रवाई करने की। लेकिन उसके पहले ही अनवर कादरी ने सरेंडर कर दिया। अब कादरी ने सरेंडर कर दिया है तो हम ये कह सकते हैं कि बड़े खुलासे होंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल जो बंसल न्यूज पर हम हमेशा से ही पूछते आए हैं कि कादरी आखिर था कहां, कौन कादरी को संरक्षण दे रहा था। कादरी ने सरेंडर किया तो अब उसके पीछे क्या मजबूरी आन पड़ी, क्योंकि इतने दिनों से फरार कादरी जो तब भी नहीं आया जब उसकी बेटी को हिरासत में लिया गया। परिजनों से पूछताछ की गई, लगातार नोटिस भेजे गए। कहां था, कैसे था, किस हाल में था, इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। और अब अनवर कादरी ने खुद को सरेंडर कर दिया है। तस्वीर है आपके सामने, पहली तस्वीर सबसे पहले बंसल न्यूज पर आप देख रहे हैं। अनवर कादरी की पहली तस्वीर, पल पल के अपडेट हमने आप तक पहुंचाए। और देखिए पहली तस्वीर भी आपके सामने, इंदौर का भगोड़ा पार्षद अनवर कादरी, जिस पर आरोप लगा है कि उसने लव जिहाद में फंडिंग की थी, यानी लव जिहाद करवाने के ये युवाओं को पैसे देता था। किसके कहने पर, क्यों, आखिर इससे उसको क्या फायदा होता था? कई सारे सवाल हैं। उम्मीद करते हैं कि इन सवालों के जवाब जल्द ही मिलेंगे। और एक और बड़ी बात तो यह है कि भोपाल के मछली खानदान से भी अनवर कादरी का संबंध था। पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ है एक दूसरे के अकाउंट्स में। तो ऐसे में अब यह जानना भी जरूरी होता है कि क्या ये लोग मिलकर इस तरह का कोई सिंडिकेट चला रहे थे, इसके पीछे का मकसद क्या था, इन्हें आखिर पैसे देने वाला कौन था, कौन इन्हें संरक्षण देता था। कई सारे बड़े सवाल हैं जिसके जवाब हम लेकर रहेंगे। अनवर कादरी कौन है ये भी आप देख लीजिए। कांग्रेस के पार्षद है अनवर कादरी, जिन पर आरोप लगा था लव जिहाद में फंडिंग का। आरोप लगने के बाद से ही अनवर कादरी फरार चल रहे थे। आज उन्होंने खुद आकर पुलिस के सामने सरेंडर किया। और ये तस्वीर, पहली तस्वीर सरेंडर के बाद की आपके सामने, जिसमें पार्षद अनवर कादरी पुलिस के साथ आपको नजर आ रहा होगा। तो लव जिहाद केस में 40,000 का इनामी फरार पार्षद अनवर कादरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खुद सरेंडर किया इसने आकर। अब इतने दिनों से कहां फरारी काट रहा था, कौन छिपा रहा था, किसका संरक्षण मिल रहा था, क्या प्लानिंग थी, क्या बचने की कोशिश कर रहा था, सारे सवाल हैं जिनके जवाब अब जल्द ही मिलेंगे। चलिए, इंदौर से हमारे सहयोगी पीयूष बारे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पीयूष, इंदौर का भगोड़ा पार्षद, फरार पार्षद अनवर कादरी सरेंडर कर दिया है, लेकिन सवाल कई सारे हैं पीयूष, जिनका जवाब मिलना बाकी है। देखिए, जवाब मिलना बाकी है, लेकिन जिस तरीके से लंबे समय तक अनवर कादरी पुलिस के साथ में आंख मिचोली का खेल खेलता रहा, लव जिहाद, धर्मांतरण जैसे गंभीर मामले में फंडिंग के आरोप कहीं न कहीं लगते रहे। और इस वक्त ये बड़ी खबर है कि उसने इंदौर की जिला कोर्ट में खुद को पेश कर दिया है। इससे पहले हमने देखा था कि अनवर कादरी की बेटी की गिरफ्तारी हुई थी, उस पर भी पुलिस ने शिकंजा कसा था। और उसके बाद से लगातार अनवर कादरी की तलाश की जा रही थी। पुलिस ने अनवर कादरी के खिलाफ इनाम भी यहाँ पर जारी किया था, लेकिन अब अनवर कादरी ने खुद यहाँ पर कोर्ट में पेशी दी है। और इसके साथ ही यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि अब उसे वहां से सीधे तौर पर पुलिस कस्टडी में भेजा जा सकता है। आगे की कार्रवाई को लेकर भी पुलिस इस पूरे मामले में रिमांड मांगेगी, क्योंकि जिस तरीके से धर्मांतरण का मामला यहाँ पर सामने आया था, जिसमें तमाम युवकों ने सीधे तौर पर ये आरोप लगाए थे और इस बात का जिक्र किया था कि अनवर कादरी ने ही उन्हें धर्मांतरण के लिए फंडिंग की है, तो उसी के बाद से लगातार यहाँ पर सीधे तौर पर पुलिस का शिकंजा कसता गया। हालांकि
किस तरीके से, कहां पर ये छुपा था, कौन कौन से राज्यों में इसने कहीं न कहीं यहाँ पर जो है वो सीधे तौर पर छुपने की कोशिश की थी, इसका भी अब खुलासा जल्द से जल्द होगा। लेकिन फिलहाल न सिर्फ यहाँ पर धर्मांतरण के मामले में जुड़ी हुई बड़ी खबर है, बल्कि इंदौर की सियासत से जुड़ी हुई भी बड़ी खबर आ रही, क्योंकि कांग्रेस के पार्षद हैं अनवर कादरी। जी बिल्कुल पीयूष, बेटी को हिरासत में लिया, पूछताछ हुई, इतने सारे नोटिस गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं किया अनवर कादरी ने। ये भी नहीं पता था कि कहाँ है, क्या इस देश में है या देश के बाहर है। लेकिन सितंबर के पहले हफ्ते में इसकी प्रॉपर्टी को कुर्क किया जाना था। लगभग तैयारियां मुझे लगता है कि पूरी हो ही गई होगी। प्रॉपर्टी से इतना मोह किया कि सरेंडर कर दिया। बिल्कुल, कहीं न कहीं पुलिस का एक्शन यही था कि किसी भी तरह से जो है वो अनवर कादरी पर शिकंजा कसा जाए। दूसरी तरफ हमने देखा कि महापौर पुष्पमित्र भार्गव का बयान सामने आया था। उनका कहना था कि इसे लेकर तमाम जो पार्षद हैं उन्होंने पत्र लिख दिया है। संभागायुक्त दीपक सिंह को भी लेटर लिखा गया था कि किसी भी तरह से अनवर कादरी की जो पार्षदी है उसे यहाँ पर सीधे तौर पर खारिज की जाए, निरस्त की जाए। कुल मिलाकर ये जो चौतरफा शिकंजा अनवर कादरी पर कसा गया, उसी का परिणाम है कि सीधे तौर पर अब कहीं न कहीं यहाँ पर अनवर कादरी खुद यहाँ पर कोर्ट के सामने पेश हुआ है। उसने अपनी यहाँ पर जो है वो सीधे तौर पर कोर्ट में सरेंडर किया है। और दूसरी तरफ अब क्या कुछ एक्शन पुलिस की तरफ से होगा और दूसरी तरफ आप संभागायुक्त इस मामले में क्या निर्णय लेंगे, बता दीजिए आप, क्योंकि कादरी ने सरेंडर कर दिया। हालांकि मशक्कत काफी पुलिस ने भी की, लेकिन पुलिस इस तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन अब ये जब खुद ही पुलिस के पास पहुंच चुका है, अब क्या होगा आगे पीयूष? देखिए, बिल्कुल इसमें अब मुझे लगता है कि पुलिस की तरफ से भी सीधे तौर पर यहाँ पर रिमांड मांगी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो अनवर कादरी से पूछताछ के बाद में ही यहाँ पर पता लगेगी। कहाँ पर अनवर कादरी छुपा था, इसका ये जो पूरा रैकेट है धर्मांतरण को लेकर, वो कहाँ कहाँ काम करता है, इन तमाम एंगल्स को फिलहाल पुलिस को खंगालना है। वे कौन से लोग हैं जो अनवर कादरी को संरक्षण दे रहे थे, या फिर अनवर कादरी कौन से ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहा था, तो इसको लेकर पुलिस रिमांड मांग सकती है। अब कोर्ट में चूंकि इसने पेशी दी है, तो कुल मिलाकर क्या कुछ इस पर एक्शन होगा, ये भी कहीं न कहीं देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो है वो अनवर कादरी की मुश्किलें मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली है। मुश्किलें बढ़ने वाली है और इसके साथ साथ दूसरे लोगों की मुश्किलें भी बढ़ने वाली है, जो इसका साथ दे रहे थे, जो इसके साथ काम कर रहे थे, या जो इसे संरक्षण दे रहे थे। शुक्रिया पीयूष आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो अनवर कादरी की तस्वीर आप देख लीजिए टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर सरेंडर के बाद की। इतने दिनों से फरार चल रहा था कादरी, कहां था किसी को नहीं पता था। परिजनों से जब पूछा पुलिस ने, ना तो परिजनों को जानकारी थी, ना इनकी बेटी को जानकारी थी, ना रिश्तेदारों को जानकारी थी, ना दोस्तों को जानकारी थी। तो जानकारी किसे थी? क्योंकि अकेला इंसान इतने दिनों तक फरारी कैसे काट सकता है, वो भी इतना गंभीर आरोप लगने के बाद। देखिए, आरोप अगर लगा है और कोई आरोप लगने के बाद से ही फरार हो जाए, तो आप क्या समझेंगे उसे? कहां फरारी काटी, कितने दिन कहां रहा, कैसे गुजारा किया, किसने संरक्षण दिया और इसने किसको संरक्षण दिया? ये भी एक बड़ी बात पीयूष ने कही थी कि इसने किस किस को संरक्षण दिया, ये भी खुलासा होना बाकी है। तो अनवर कादरी ने सरेंडर कर दिया है। पहली तस्वीर आपके सामने, बंसल न्यूज ने हर एक अपडेट अनवर कादरी से जुड़ा आपको सबसे पहले बताया, और सबसे पहली तस्वीर भी हम ही दिखा रहे हैं आपको टीवी स्क्रीन पर, जहां कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी ने पुलिस के आगे सरेंडर किया। 40,000 रुपए का इनाम इस पर घोषित था, लेकिन उसके बावजूद भी अनवर कादरी तक नहीं पहुंचा जा सका। बाणगंगा थाना क्षेत्र में अनवर कादरी के खिलाफ 2 मामले दर्ज है और यहीं पर उसने सरेंडर किया है आकर। और अपडेट्स आ रहे हैं, अपडेट्स भी आप तक पहुंचाएंगे। तो जिला कोर्ट में अनवर कादरी ने सरेंडर किया और अब आगे अनवर कादरी से पूछताछ की जाएगी।